हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिहार जीके जो एडिटोरिया का है। फ्रेंड्स, इसमें आज सेट नंबर हम 9 देखेंगे। इससे पहले सेट नंबर 8 तक हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक आपको मिलेगा और 9 का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये बिहार जीके है और इसमें से अगर इसमें टोटल कितना, टोटल 51 सेट है। अगर टोटल सेट आप कर लेते हैं तो बिहार से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि इसमें ना ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारे सेक्शन से जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं ना, और सारे को इसमें इंक्लूड किया जाता है। एक सेट में 50 क्वेश्चन रहता है, तो ये टोटल 12 से 15 मिनट में एक सेट कंप्लीट हो जाता है। तो आप इसको डेली देखेंगे। मैं डेली एक अपलोड करती हूँ, क्योंकि एग्जाम 17 नवंबर को कर दिया गया, निर्धारित कर दिया गया है, तो हम लोग उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। तो ये सेट आप डेली देखिए, डेली मैं सेट करवाती हूँ। ठीक है, और इसके पहले आप 17वीं बीपीएससी के लिए जहाँ से भी टेस्ट आपको मिलता है, टेस्ट जरूर दीजिएगा। और हमारे भी चैनल पे टेस्ट अपलोड होते हैं फ्रेंड्स, जिसमें एडिटोरिया का टेस्ट नंबर 13 तक कंप्लीट हो गया। एक टेस्ट मैं नहीं करवाई हूँ 14 नंबर का, और अब ये फुल लेंथ टेस्ट आ रहा है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज 20 तक मैं कंप्लीट करवा दी हूँ, और परम आईएएस का टेस्ट सीरीज, खान ग्लोबल स्टडी का भी टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, और एसडीएम राहुल सर का भी एक टेस्ट मिला है। लेकिन दिल्ली में ये राहुल सर का बुक नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स टेस्ट सीरीज का। तो अगर किसी के पास होगा तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, उनसे मैं कॉन्टेक्ट कर लूँगी, क्योंकि दिल्ली में वो मिल नहीं रहा है। मैं बहुत ट्राई कर रही थी लेकिन नहीं मिला। ठीक है, और एक मुझे फ्रेंड कुछ थे पटना के जो थे, वो मुझे एक सेट दिए थे, तो मैंने करवाया था फ्रेंड्स। तो अगर आपके पास किसी के पास होगा वो सेट, तो आप मुझे प्रोवाइड करवा दीजिएगा, तो मैं उसका डिस्कस करवा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। फिर ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। फिर ध्यान रखिएगा। और तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। फिर ध्यान रखिएगा। और इससे पहले बौद्ध का 4 बौद्ध संगति हुआ था, जिसमें पहला हुआ था राजगीर में, जो अजात शत्रु के समय काल में हुआ था, और दूसरा हुआ था वैशाली में जो काला अशोक का, और तीसरा हुआ था अशोक के टाइम में पाटलिपुत्रा में, और चौथा कनिष्क के टाइम में हुआ था कुंडलवन में। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा है जो बिहार में बौद्ध संगति नहीं हुई है? तो ये कनिष्क का जो चौथा बौद्ध संगति है जो बिहार में नहीं हुई है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। ये हॉट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन आपको जरूर रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? तो ये कुंडल ग्राम में हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3 का ए। ठीक है, और पावापुर में इनकी मृत्यु हो गई है। तो आप ध्यान रखिए कि जैन धर्म के जो महावीर स्वामी है ना, वो कुंडल पहन करके जन्म लिए और पायल पहनते हुए उनकी मृत्यु हो गई है। तो इस तरीके से याद करेंगे ना, इन रिलेट करके, तो आपको आ जाएगा, क्योंकि जैन से और बौद्ध से एक क्वेश्चन रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नागार्जुन पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो ये अशोक और दशरथ, अशोक के पौत्र थे दशरथ, और उन्होंने दोनों मिलकर करवाए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, एक से अधिक अशोक और दशरथ ने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण गया में किया था। नागार्जुन पहाड़ी गया और जहानाबाद में बीच में अब हो गया है बराबर की गुफा। नेक्स्ट है, बिहार संगीता पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ है। तो बिहार संगीता पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ए, उत्तर वैदिक काल में। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाया था? तो ओदंतपुरी पूछेगा ना, तो इसलिए कि ये थे गोपाल, और अगर विक्रमशिला पूछेंगे तो ये धर्मपाल है, ध्यान रखिएगा। तो अभी ओदंतपुरी के बारे में पूछ रहा, तो गोपाल करवाए थे, ध्यान रखिएगा। और पाल वंश के संस्थापक गोपाल ही हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन पशु विज्ञान कौन थे? तो गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? तो ये थे महिपा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। 7 का आंसर हो जाएगा ए, महिपा। नेक्स्ट है, बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो गियासुद्दीन तुगलक किए थे फ्रेंड्स बंगाल अभियान के बाद, तो ये किए थे तिरहुत क्षेत्र पर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकापुर रखा था? तो ये दरभंगा का नाम रखा था तुगलकापुर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 9 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मुगल शासक बाबर
बाबर की मृत्यु के बाद बाबर की मृत्यु कब हुई है? तो 1530 के समय बिहार का शासक कौन था? तो बाबर की मृत्यु के समय बिहार का शासक जलाल खानूहानी था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बहार खानूहानी बने थे, जो बहार खानूहानी ने शेर खां को, जो शेरशाह सूरी है ना, उनको शेर खां की उपाधि दिए थे। तो ये सब ध्यान रखिएगा, हिस्टोरिकल है। और बिहार स्पेशल के लिए फ्रेंड्स बिहार तथ्य संग्रह एडिटोरिया का मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। और इम्तियाज अहमद का जो एमसीक्यू बुक आता है ना ग्रीन कलर का, तो वो भी मैंने पूरा करवा दिया है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार का जनगणना, ये सारे कुछ करवा दिया है, तो जाकर के देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हो गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का आंसर है ए, बहादुर शाह प्रथम के समय में ही बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र क्या है? तो सन्यासी विद्रोह हुआ है, इसका मूलतः ये पश्चिम बंगाल का था फ्रेंड्स। तो बिहार में कहाँ हुआ? तो पश्चिम बिहार में, ये पूर्णिया में हुआ है, तो 12 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन थे? तो बख्तियार खिलजी का जब भी अभियान हुआ तो कर्नाट वंश का शासक नरसिंह देव थे, फ्रेंड ध्यान रखिएगा। और कर्नाट वंश के संस्थापक कौन है? तो नान्य देव हैं। और जब जब गयासुद्दीन तुगलक गए थे ना, तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। तो ये सब ध्यान रखिएगा कि नान्य देव थे कर्नाट वंश के संस्थापक। और जब भी बख्तियार खिलजी गए थे तो उस टाइम नरसिंह देव थे, तो ध्यान रखिएगा। ये छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन सब मतलब सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा। नेक्स्ट है, किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया को प्रदान कर दिया था? तो ये बक्सर युद्ध के फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। और ये कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1765 को हुआ था, ध्यान रखिएगा बक्सर युद्ध। और बक्सर युद्ध का समझौता हुआ था फ्रेंड्स, इलाहाबाद की प्रथम संधि उसको बोला जाता है। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि में ये किए थे, शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का लगानी वसूल का ईस्ट इंडिया को प्रदान कर दिया था। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ है? तो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो जनरल लॉयल, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 16 का आंसर है बी। नेक्स्ट है, बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद उनका भाई अमर सिंह किए थे, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। तो 17 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, बिहार में किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो सिताव राय को किया था, फ्रेंड ध्यान रखिएगा। 18 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, उलगुलान विद्रोह किसे जोड़ा है? तो उलगुलान विद्रोह, मुंडा विद्रोह को भी उलगुलान विद्रोह कहते हैं, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। और ये मुंडा उलगुलान विद्रोह भी किसे कहते हैं? तो उलगुलान विद्रोह जो मुंडा विद्रोह है ना, उसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और ये 1799 में हुआ, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, 1799 में। और नेक्स्ट है, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, 1799 नहीं, 1899 में हुआ है उलगुलान विद्रोह, ध्यान रखेंगे। उलगुलान विद्रोह 1899 में। और संथाल विद्रोह हुआ 1855-56 में, ठीक है। और कोल विद्रोह 1832-33 में हुई है, तो ये भी सब ध्यान रखेंगे। 31-32 में हुआ है कोल विद्रोह। नेक्स्ट है, बंगभंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बांधने का दिवस मनाया गया था? तो ये दरभंगा में, ध्यान रखिएगा। 20 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए थे, जिसमें से बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो सचिदानंद सिन्हा और महजूरुल हक दोनों शामिल थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, जिसमें जज किंग्सफोर्ड को हत्या करने का प्रयास किया गया था, लेकिन ये बच गए थे, तो ध्यान रखिएगा। हिंदू पेट्रियाट के किस संपादक ने नील पीड़िता के किसानों पर पक्ष लिया था? तो 23 का आंसर हो जाएगा ए, हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो हिंदू पेट्रियाट का जो संपादक है हरिश्चंद्र मुखर्जी हैं, तो ये ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन से व्यक्ति चंपारण आंदोलन में संबंधित हैं? तो ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ 1919 में हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करते हैं? तो राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच में सेतु का काम मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, तो इसका भी आंसर ए हो गया। नेक्स्ट है, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री हैं, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, राज्य सरकार को विधि संबंधी विषय पर सलाह कौन देता है? तो राज्य सरकार के बारे में पूछेगा ना तो ये महाधिवक्ता देता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, और अगर केंद्र सरकार के बारे में पूछेगा तो महान्यायवादी देते हैं, तो ध्यान रखिएगा 28 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? तो निर्वाचन आयोग का किया गया फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा 29 का आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 243 के में, और 243 आई में क्या है? तो ये वित्त संबंधी मामला है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ग्राम कचहरी का प्रधान होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? तो सूचना के अधिकार अधिनियम को 2006 में लागू किया गया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, माफ कीजिएगा 2005 में लागू किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, विधानसभा के उपाध्यक्ष को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन है? तो बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल 33 का आंसर हो जाएगा ए, जाकिर हुसैन थे, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कितनी है भारत में? तो 25 है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, और 34 का आंसर हो जाएगा सी। और बिहार में भी एक हाई कोर्ट है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल ये 3 वर्षों का होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट, राज्यपाल पद हेतु योग्यता है? तो क्या क्या होता है? तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, और किसी लाभ के पद पे ना हो, तो ये तीनों होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो विधानसभा का भंग राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, तो 37 का आंसर हो जाएगा ए। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और अभी बिहार में ना 9 प्रमंडल है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय पुष्प कौन है? तो बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। नेक्स्ट है, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? स्थापित किया जा रहा है, तो ये अररिया में किया जा रहा है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, लाइक करिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। अगर हमारे वीडियो से थोड़ा भी आपको हेल्प मिलता है ना तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये ना इसमें पहले मैंने टेस्ट नंबर 7 जो किए थे ना उसमें मैंने चारों ऑप्शन करके बताई थी, तो बहुत सारे फ्रेंड का कमेंट आया था कि मैम सिर्फ ऑप्शन क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए, ऑप्शन चारों ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अभी सिर्फ आंसर और क्वेश्चन करा रही हूँ, क्योंकि ये 51 सेट है, तो इसमें सारे जितने भी बिहार में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछ सकते हैं तो सारे इंक्लूड किया हुआ है। तो आप टेंशन मत लीजिए, इसको पूरा कर लीजिएगा तो आपको बिहार रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट है, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निचर 2 की कार्य अवधि क्या है? तो 7 निचर 2 की कार्य अवधि कितनी है फ्रेंड्स? तो 41 कैंसिल हो जाएगा 2020 से 2025। नेक्स्ट है, उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये सोन नदी की सहायक नदी है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स मैं बिहार एटलस करवा रही हूँ महेश कुमार बर्नवाल का और CME का, दोनों को मिला करके मैं बिहार स्पेशल करवा रही हूँ फ्रेंड्स। बिहार एटलस है वो जो मैप के थ्रू है, और अगर आप एक बार मैप के थ्रू कर लेते हैं ना तो आपको क्वेश्चन गलत होने का चांसेस बहुत ही कम रहता है। जिसमें मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी हूँ, जिसमें मिट्टी नदी और एक जो बेसिक जो आता है ना प्रमंडल वगैरह है, जो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है, तो वो मैंने करवा दिया है। परिचय, बिहार का परिचय, तो वो मैं 3 वीडियो कर ली हूँ, और आज मैं ना खनिज का करा दूंगी। इसी तरीके से वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा और ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बिहार से कोई भी क्वेश्चन हमें नहीं छूटेगा, और बिहार से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स बिहार स्पेशल से, तो जरूर ध्यान रखिएगा। एक मार्क्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला में लाल मिट्टी की बहुलता है? तो लाल मिट्टी की बहुलता 43 का आंसर हो जाएगा। गया में भी है और रोहतास में भी है, ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होता है? तो पूर्वी भाग में होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। पूर्वी भाग में किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो रिसेंटली अभी मैं टेस्ट दे रही थी किसी का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। इडुटेरिया का ही अभी टेस्ट नंबर 1 जो फुल लेंथ टेस्ट आता है ना, वो मैंने भी करवाया था, तो इसमें पूछा है कि इसका है टोटल 12 जिलों से प्रभावित होती है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो ये मखदूम कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है, जबकि सीता कुंड और रामेश्वर कुंड है जो मुंगेर में स्थित है। तो आप ध्यान रखेंगे जो रामायण से जो पात्र है ना, रामायण का जो नाम है जिसमें सीता, राम और लक्ष्मण या ऋषि कुंड, ये 4 कुंड ना आपको मुंगेर में मिल जाएगा। और ये मखदूम कुंड कहाँ है? तो मखदूम कुंड राजगिर में है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और जो एटलस है ना, मैं जो अभी एटलस बताई हूँ उसमें सारे कुछ अच्छे से मैं करवा दी हूँ, तो जाकर के जरूर देख लेंगे। नेक्स्ट है पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सी है? तो 47 का आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट है पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो ये 8 जिला करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ये बीपीएससी 66, 68, 67 में भी एक क्वेश्चन पूछ लिया था, सीडीपीओ में भी एक क्वेश्चन पूछा था, तो ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के साथ भी 8 जिला साझा करता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 49 का आंसर हो जाएगा सी, 8.6 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 8.6% क्या है? तो ये बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का प्रतिशत है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास है, फिर ध्यान रखिएगा। और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये हमारा ना सेट नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है। और इसके अगले दिन मतलब कल हम क्या करेंगे, सेट नंबर 10 को अपलोड करेंगे। इसी तरीके से मैं पर डे एक सेट अपलोड करूंगी, ताकि एग्जाम से पहले हमारा बिहार पूरे अपने मुट्ठी में होना चाहिए, क्योंकि 25 नंबर बहुत हमारे लिए मायने रखता है। क्योंकि अब ना 75, 80, 90 के आसपास ही कट ऑफ रहता है। तो अब पहले जो 67 तक ना 113, 67 में गया था, जिसमें मेरा 109 आया था, तो मेरा तो हो गया था। बाकी अभी बहुत कम मार्क्स में हो जाते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्क्स हो गया, 1/3 हो गया है निगेटिव मार्क्स। तो अब हमारे लिए ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी है उसको एक्यूरेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव मार्क्स भी हो गए हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।